अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे और मोहतरम नाजरीन, मैं हूं हाफिज़ हकीम शब्बीर अहमद। मेरे प्यारे नाजरीन, आज की जो वीडियो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, ये वीडियो भी ऑन दी डिमांड है। तो मेरे एक दोस्त ने रमज़ानुल मुबारक में मुझे कॉल किया और उन्होंने बोला कि हाफिज़ साहब, खांसी और बलगम के मुतल्लिक़ एक छोटी सी वीडियो अपलोड करें। तो प्यारे नाज़रीन, चूँकि आजकल मौसम भी ऐसा चल रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, तो जैसे मौसम चेंज होता है तो इंसानी जिस्म पर आबो हवा के असरात मुंतकिल होना शुरू हो जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो खांसी और बलगम है। अगर बुखार की वजह से खांसी आ जाए या बलगम सीने के ऊपर है, आपको भारीपन महसूस हो, गला ख़राब हो, तो कभी कभी तो ऐसी बलगम ज़ोरदार हो जाती है कि अगर आप ज़ोर लगाते हैं, उस बलगम को गले से साफ़ करने की कोशिश करते हैं, तो वो बलगम बाहर नहीं आती। और अगर आती भी है तो थोड़ी सी, इतनी सी बलगम बाहर आती है। तो इसके अलावा ये होता है कि ज़्यादा ज़ोर लगाने से कभी कभी अंदर इन्फेक्शन हो जाती है, तो खून आ जाता है। तो जब खून आता है तो फ़ौरन बंदा परेशान हो जाता है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर कहते हैं कि आपको टीबी हो गई है जी, तपेदिक का मसला हो गया है। तो वो क्या करते हैं, वो नशावर अद्वियात देकर उस बलगम को ख़त्म करने के लिए वक्ती तौर पर एंटीबायोटिक वगैरह बहुत सी ऐसी अद्वियात देते हैं। वक्ती तौर पर वो सिर्फ ये होता है कि वो बलगम अपनी जगह पर जम जाती है। और अगर आप उसको यहाँ पर छाती से चेक करें तो, या कमर पर स्टेथोस्कोप लगाकर चेक करें, तो वहाँ पर क्या होता है कि आवाज़ आती है जैसे अंदर है कोई इंजन चल रहा हो। अगर ऐसी कंडीशन हमेशा रहे तो फिर क्या होता है कि बंदे को दमा हो सकता है, फिर टीबी भी हो सकती है। तो इसके अलावा ये है कि जब बंदे के खून में तुरशी और तेज़ाबियत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फिर भी खून में तुरशी तेज़ाबियत की ज़्यादती होने की वजह से आपको खांसी और बलगम की शिकायत हो सकती है। तो इसमें क्या होता है कि बलगम कभी सफ़ेद रंग की आती है, सफ़ेद रतूबत खारिज होती है। कभी ये होता है कि नाक के ज़रिए से नज़ला भी आना शुरू हो जाता है, नाक से सफ़ेद रंग का पानी और मुंह से भी पानी बार बार आता है। बंदे का मुंह हर वक्त थूकने को दिल करता है, बार बार वो थूकता रहता है। और फिर बलगम कभी कभी सफ़ेदी के अलावा ये होता है कि वो ज़्यादा गाढ़ी जो बलगम होती है वो बाहर आती है, पीले रंग की बलगम आती है। तो फिर बंदे की छाती पर दर्द होती है, गले में दर्द होती है, जिस्म में हर वक्त उलझन, बेचैनी, नींद की कमी हो जाती है। जिन लोगों को ज़्यादा छाती पर बलगम हो जाती है या हर वक्त नज़ला या कीड़ा दिमाग से आता रहता है, तो फिर क्या होता है कि नींद की कमी, बेचैनी रहना, गुस्सा ज़्यादा आना, चिड़चिड़ापन, शदीद कब्ज़ की शिकायत, री का मसला बन जाता है। तो इन तमाम मसले को हल करने के लिए आज मैं आपसे 2 नुस्खे शेयर करूंगा। इंशाअल्लाह ताला आप इसको घर पर बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा अफाका होगा। सबसे पहली चीज़ है प्यारे नाज़रीन, आपने नुशादर लेनी है। ये देखिए, ये नुशादर है। दूसरी चीज़ आपने लेनी है मलट्ठी। मैंने ये मलट्ठी आज मंगवा के रखी हुई है आप लोगों को दिखाने के लिए। ये देखें, ये मलट्ठी है। मलट्ठी आपने अच्छी लेनी है, मलट्ठी का पाउडर नहीं लेना, ये आपने साबुत मलट्ठी लेनी है। तो नुशादर और मलट्ठी, इसमें आपने तीसरी चीज़ को नहीं डालनी, ये आपने दोनों चीज़ों को अच्छी तरह कूट लेना है, पाउडर बना लेना है। तो ये जब आप अच्छी तरह इसको छान लेंगे तो ये बारीक पाउडर बन जाए, तो आपने इसके 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लेने हैं। एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल रात को आप लौंग, दालचीनी और सौंफ के कहवा के साथ दे सकते हैं। अगर इतना लंबा आप कहवा ना बना सके तो दूध में सौंफ डालकर उसके साथ ये आप कैप्सूल दे सकते हैं। अगर आप कैप्सूल ना भर सकें तो एक माशा आप ले सकते हैं, एक माशा सुबह और एक माशा रात को।
ये बड़ा ज़बरदस्त और मेयारी नुस्खा है। तो दूसरा नुस्खा प्यारे नाज़रीन ये है कि आपने सुहागा लेना है। ये देखिए, ये मैंने सुहागा ला के रखा हुआ है। सुहागा आपने लेना है, बाज़ार से अच्छा सुहागा लेके आएँ। इसको आपने घर में, ये डली के शक्ल में, ये देखें, घर में आपने तवा के ऊपर, रोटियां पकाने वाला जो तवा होता है उसके ऊपर आप इसको फुल कर लें। फुल करने का मकसद ये होता है कि ये फुल्ले बनना शुरू हो जाते हैं, फिर ये हाथ में पकड़ने से बहुत ये नरम से महसूस होते हैं। जैसे ये फोम उड़ता है इस तरह ये बहुत ही नरम हो जाते हैं। तो सुहागा को घर में आप फुल कर लें। सुहागा आपने एक चीज़ लेनी है। दूसरी चीज़ आपने मलट्ठी लेनी है, मैंने आपको मलट्ठी बताई है, ठीक है। तीसरी चीज़ आपने कलवंजी लेनी है। कलवंजी, ये देखिए मैंने कलवंजी भी रखी हुई है। कलवंजी आपने लेनी है। ये तीनों चीज़ें आपने बराबर वज़न में लेकर, अगर आप 2-2 तोला लाना है तो 2-2 तोला ले आए, 5-5 तोला लाना है तो 5 तोला कलवंजी, 5 तोला सुहागा और 5 तोला मलट्ठी होनी चाहिए। इसमें आपने 6 माशा काली मिर्च डालनी है। सुहागा को फुल करना अलग है, बाकी चीज़ों को अलग अलग पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद इसमें सुहागा को मिक्स कर दें। बाद में इसमें आपने 1 पाव शहद डालना है। अगर 5-5 तोला चीज़ें हैं तो इसके अंदर शहद आपने 1 पाव डालना है, यानी कि 250 ग्राम। तो फिर आपने ये एक माजून बन जाएगा। तो ये आप उंगली की मदद से चाट कर ये आप ये चूस सकते हैं, या छोटा आधा चम्मच ये आप सुबह और शाम को ले सकते हैं। तो शहद अगर आपको मिल जाए तो उसका कावा साथ में मरीज़ को दें। अगर शहद ना मिले तो आप उस ऐसे मरीज़ को लौंग, दालचीनी और सौंफ, इसका कावा मरीज़ को दें। इंशाल्लाह वो हज़रात जो इमाम हैं, जो कि मुसल्ला सुनाते हैं, तिलावत कुरान पाक करते हैं, बार बार वो शिकायत करते हैं कि गला साफ़ करना पड़ता है, उनके लिए ये बड़ा ज़बरदस्त और बहुत ही आज़मूदा नुस्खा है। जिन बच्चों की छाती रुक जाती है या जिन बच्चों को ये मसला बन जाता है तो उनके लिए ये नुस्खा नंबर 2, जिसमें सुहागा है, ये आप उंगली की मदद से पैदाइश से लेकर, बच्चा जो माँ का फीड कर रहा है उस वक़्त के दुरानिया से लेकर 2 साल या 5 साल के दुरानिये तक आप बच्चे को ये वाला नुस्खा उंगली की मदद से चटा सकते हैं। जब बड़ा हो जाए तो फिर ये आधा चम्मच दे सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत ही आज़मूदा, बड़ा ज़बरदस्त ये नुस्खे हैं। मेरे नुस्खे बड़े नायाब होते हैं। मैंने हर वीडियो में बताया है कि कोई भी मरीज़ हकीम जो है वो नुस्खे नहीं देता, लेकिन यकीन कीजिए मैं वो नुस्खे आपसे शेयर करता हूँ कि जिसके मुझे 100% रिज़ल्ट मिलते हैं। नज़ला ज़ुकाम किसी भी मौसम में आए, सर्दी में आए, गर्मी में आए, आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। खांसी के लिए बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा है। और इसके अलावा प्यारे नाज़रीन, आपको नुस्खा बनाने में किसी किस्म की कोई दिक्कत परेशानी आए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट फरमा लें, 0343416747 मेरा व्हाट्सएप के ऊपर नंबर भी यही है। मेरी वीडियो को ज़रूर आगे शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, ताकि वो दोस्त अहबाब जो कि डॉक्टरी दवाइयाँ खाकर परेशान हो गए हैं, ताकि वो मेरे नुस्खा से फैज़ याब हो सकें। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो, नई इल्म के साथ हाज़िर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ प्यारे नाज़रीन।